चलिए तो डालिए हेडिंग अगली, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। लिखिए, अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, अमीकरण एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अमीकरण एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी परिपथ में धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए कम प्रतिरोध का तार धारामापी की कुंडली के समांतर जोड़ दिया जाता है। जिसे संट कहते हैं। संत नहीं लिख लेना है ना, संट। इस प्रकार, हाँ, जिसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि क्या करते हैं कि जो धारामापी की कुंडली होती है उसके समांतर में कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं। उसी से क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। अमीटर में क्या परिवर्तित हो जाता है, वहां से वो डंडा उठाओ, प्लास्टिक वाला, ये नहीं, यही वाला। देखिएगा, तो जैसे यहाँ पर एक कुंडली यानी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी है, ठीक है। इसमें धारा बहेगी, कौन सी, आई धारा बहेगी मान लेते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, इसमें जो लिखा गया है कि इसके समांतर में एक कम प्रतिरोध वाला क्या जोड़ देते हैं, तार जोड़ देंगे। तो यही क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। तो इतना चित्र बनाइए। यहाँ पर पहले समझिए, यहाँ पर मान लीजिए इसमें जो धारा जा रही है आई ऑफ जी जा रही है, और पूरी धारा कितनी है, आई जा रही है। और जब आई धारा जा रही है तो यहाँ पर बट जाएंगी ना, क्योंकि यहाँ पर संधि बन रही है। इसमें जब आई ऑफ जी चली गई तो आई में से घटा देंगे तो जितना बचेगा इस तरफ बहेगी, यानी कि इसमें जो धारा बहेगी आई माइनस के आई ऑफ जी जाएगी। कोई दिक्कत। इसका जो प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है, एस। एस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसी को संट कहा गया है, इसलिए एस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बनाइए चित्र। इसके आगे लिखिए, माना धारामापी कुंडली है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है क्या है, आई ऑफ जी, और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल जी। कैपिटल जी मान लेते हैं। माना धारामापी
कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, लिखते चलिए, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई ऑफ जी है। और इसमें जो इसका जो तार जोड़ा गया है, इसका जो प्रतिरोध है क्या है, एस है, तथा तार का प्रतिरोध एस है। जब इसमें पूरी धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है, आई प्रवाहित की जा रही है, तथा पूर्ण प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, तब जो तार है तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, तब तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या बची थी, आई माइनस के आई ऑफ जी होगी, यही होगा। जैसा कि पढ़ा था पिछले लेसनों में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, जब प्रतिरोध किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो उनमें क्या होता है, विभव समान होता है। तो यानी कि इस पर जो विभव होगा, इस पर जो विभव होगा, दोनों पर क्या होगा, समान होगा। मतलब कुंडली पर विभव, धारामापी की कुंडली पर विभव, धारामापी की कुंडली पर विभव बराबर होगा किस पे, तार पर विभव, यही होगा। और विभव भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, यानी कि प्रवाहित धारा और उसका जो प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो धारा मापी में जो प्रवाहित हो रही है धारा, तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई ऑफ जी, तो आई ऑफ जी इधर आएगा, इनटू इसका जो प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी, ऐसा ही, बराबर तार का विभव निकालेंगे तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई माइनस के आई ऑफ जी, ऐसा ही। और जो इसका जो प्रतिरोध है तार का क्या है, एस, तो हमें क्या निकालना है, एस की वैल्यू ही निकालना है। तो एस बराबर क्या आ जाएगा इधर, आई ऑफ जी इंटू कैपिटल जी वटे में आई माइनस के। तो यानी कि हमें जब धारामापी को अमीटर में बदलना पड़ेगा, तब हमें प्रतिरोध इतना चाहिए होगा, तब जाके क्या होगा, वो अमीटर में बदलेगा। यानी एस की वैल्यू जिसको बोलते हैं अपन क्या, तार का प्रतिरोध, तो तार के प्रतिरोध का मान इसके बराबर होगा, तभी वो धारामापी किस में बदल जाएगा, अमीटर में बदल जाएगा। आराम से उतारिए। लिखिए, इस प्रकार धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उपर्युक्त प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कौन सी क्लास में, 5। आप छोड़ के लिखिए, अतः धारामापी में कम प्रतिरोध के तार को जोड़कर
इसे एमीटर में बदला जा सकता है। तो जब भी ऐसे इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बताया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा दी जाएगी और परिपथ में कुल धारा प्रवाहित होने वाली दी जाएगी और धारा मापी का प्रतिरोध बता दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि हमें अमीटर में बदलना है इसको, तो कितने प्रतिरोध के तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाया जाएगा, आई ऑफ जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस के आई ऑफ जी। ठीक है ना, हटा दिया जाए इसको।